नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा, क्या हमारे जीवन में कोई मंत्रा है। इस वीडियो के द्वारा आज हम जीवन में संगति के महत्व के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कबीर साहब का एक दुआ ले लेते हैं। जाही बढ़ाई चाहिए तजै ना उत्तम हाथ, जो पलास संग पान के पहुंचे राजा हाथ। कि जिस प्रकार पलाश के फूल में कोई भी सुगंध नहीं होती, तो फूलों में पलाश के फूल का कोई महत्व नहीं है। लेकिन पान के पत्ते के संग जब वो संगति कर लेता है, जब पान बनता है तो उसके अंदर पलाश का फूल डाला जाता है, उसका रस डाला जाता है, तो वो राजा के हाथ तक पहुंचता है। उसी तरीके से अगर हमें अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, प्रगति प्राप्त करनी है, तो अच्छे लोगों का, अच्छे स्वभाव के लोगों का साथ हमेशा बनाए रखना चाहिए। दोबारा से हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पर कि क्या हमारे जीवन में मंत्रा है। तो इस प्रकरण को हम उठाते हैं कि जो केकई थी, केकई ने अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रभु श्री राम को प्यार करा, लेकिन मंथरा की थोड़ी सी देर की संगति ने ही उसका मन विचलित कर दिया और उसे भ्रम में डाल दिया, और उसने प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जिससे प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या को छोड़कर जाना पड़ा। और उनके वियोग में राजा दशरथ जी की वीर मृत्यु हुई, तथा अपने पुत्र भरत की नजरों में भी माता केकई गिर गई। तो अगर केकई के पक्ष से देखें तो मंथरा की थोड़ी देर की संगति के कारण ही केकई का पूरा जीवन उथल वेथल हो गया, और इतिहास में उसका एक नकारात्मक चरित्र प्रस्तुत हुआ और एक नेगेटिव कैरेक्टर बन गया। ठीक उसी तरीके से हमने कर्ण के बारे में पढ़ा है कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर था, और कर्ण की मित्रता का आज भी उदाहरण दिया जाता है। लेकिन एक गलत व्यक्ति का चुनाव करने के द्वारा वो गलत पक्ष के साथ खड़ा रहा। द्रौपदी के चीरहरण में उसने द्रौपदी को अपशब्द कहे, उसका उसे सारी जिंदगी पश्चाताप रहा, और अंत में महाभारत के युद्ध में एक गलत पक्ष का साथ देने के कारण उसे वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। उसी तरीके से हमें अपने जीवन में हमेशा अपनी संगति का चुनाव करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों के बीच में हम बैठ रहे हैं वो अच्छे स्वभाव के हों, अच्छे आचरण के हों। ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ही धनी हो। इन सब चीजों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा व्यक्ति का चुनाव उसके आचरण पे, उसके व्यवहार पे करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक है, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालयम क्रतो अपि सन, मणिना भूषिता सर्पः किम सो न भयंकरः। कि जिस प्रकार जिस सर्प के मस्तक पे मणि है वो बहुत ही सुशोभित दिखता है, उसके मस्तक पे बड़ी आभा होती है, लेकिन उसका विष तो फिर भी उसमें रहता है, उससे लोग डरते हैं और लोगों को डरना भी चाहिए। उसी प्रकार हमें कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी शास्त्रों की का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, लेकिन वो दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो हमें उस व्यक्ति से उसी तरीके से दूरी बनानी चाहिए जिस तरह हम मणि युक्त सांप से बनाते हैं, क्योंकि मणि होने से सांप का विष खत्म नहीं हो जाता। उसी तरीके से व्यक्ति के पास बुद्धि होने से, विद्या धन होने से उसका दुष्ट स्वभाव खत्म नहीं होता है। तो कुल वीडियो कहने का महत्व ये है कि हमें हमेशा संगति का चुनाव करते हुए व्यक्ति की धन विद्या, उसका बाहुबल की बजाय उसका स्वभाव कैसा, उसका आचरण कैसा है, उसकी समाज को लेकर, धर्म को लेकर किस तरह की उसकी रुचि है, किस तरह के से वो जीवन को देखता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये दोस्त मेरा हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, कितनी भी मैं बड़ी परेशानी में फंस जाऊं लेकिन ये मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो आप मूल्यांकन करिए, क्या ये परेशानियां उसी के कारण तो प्रकट नहीं हो रही हैं? क्या वो अपनी नेगेटिविटी के द्वारा आपको भी तो किसी नेगेटिव चीजों में नहीं डाल रहा? भले ही वो आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन क्या पता वो इन सब परेशानियों का कारण ही वो है। तो हमेशा उस चीज का ध्यान रखिए, अपनी संगति को बनाते हुए हमेशा अलर्ट रहिए कि आप किसी गलत व्यक्ति का चुनाव ना करें, गलत व्यक्ति। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपके सामने संगति का महत्व क्या है। मतलब संगति, हम चाहे विद्यार्थी जीवन में या गृहस्थ जीवन में या उम्र के किसी भी पड़ाव पर रहे, हमेशा संगति आपको इफेक्ट डालती है। हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की संगति रखनी चाहिए, चाहे हम किसी भी जीवन की व्यवस्था में है। उनका एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे अवश्य ही अवश्य पड़ता है। कबीर साहब का एक दोहा और मैं लेना चाहूंगा
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इस दोहे का तो उन्होंने धार्मिक रूप लेकर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में निर्माण किया था। अर्थ ये है कि साधु संगत की एक घड़ी हमें मिल जाए, एक घड़ी ना उसकी आधी घड़ी मिल जाए, और आधी घड़ी भी नहीं कबीर, उसकी भी आधी घड़ी मिल जाए, तो भी उसकी इस छोटे से समय की संगति के कारण हमारे कोटि कोटि अपराध कट जाते हैं। तो कबीर साहब संगति का इतना महत्वपूर्ण बताते हैं कि थोड़े से ही अच्छे लोगों की थोड़ी सी संगति, थोड़ी ही देर की संगति भी हमारे कोटि कोटि अपराधों की दूर कर देती है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि दुष्ट लोगों की थोड़ी सी देर की संगति भी हमें बहुत बड़ी परेशानियों में डाल देती है। तो संगति का चुनाव करते हुए, लोगों को का चुनाव करते हुए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है कि हम जीवन में अच्छे लोगों के साथ संगति में रहें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बनाएं। तभी हम अपने परिवार के लिए और अपने जीवन के को एक अच्छे प्रगति पर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था, ये आप लोगों के समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं संदेश आप तक पहुंचाना चाहा हूँ आप तक पहुंचा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।